सभी को प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम में मैं वंदन देता हूँ। आइए आज हम सीनियर क्लास का पाठ 14 का दूसरा भाग आज हम देखेंगे। इसका नाम है यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाना। आइए हम आगे जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, आग बंद करेंगे। प्यारे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद करता हो, तेरी स्तुति करता हो प्रभु जी। प्रभु आज इस पाठ के द्वारा प्रभु जी तेरे चरणों में बैठा हो बच्चे लोगों को प्रभु जी क्रूस पर तूने जो बात किया प्रभु जी, वो प्रभु जी वो समझने के लिए प्रभु जी हालेलुया तू कृपा देना, तेरी पवित्र आत्मा सहायता करे प्रभु जी। तू किस प्रकार प्रभु जी हालेलुया वो क्रूस पर रहते समय प्रभु जी तेरे ऊपर बीती हुई बातों को तूने कैसे प्रभु जी प्रतिक्रिया किया प्रभु जी, कैसे तूने सह लिया हमारे उद्धार के लिए, हमारे प्रभु जी पाप क्षमा के लिए प्रभु जी हालेलुया, हमको प्रभु जी पिता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए प्रभु जी हालेलुया। ओ किस प्रकार तूने प्रभु जी हालेलुया सब कुछ प्रभु जी सह लिया। इस बातों को समझने के लिए एक एक बच्चों को तू कृपा देना, मुझे भी ये बात सिखाने के लिए प्रभु जी तेरे आत्मा के हाथ में सौंप देता हूँ। कृपा दे, सहायता करे, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनकर कबूल कर पिता, आमीन। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि यीशु सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक क्रूस पर था, यानी 6 घंटे वो क्रूस पर था। तो क्रूस पर रहते समय यीशु के साथ क्या क्या बीता, उसके साथ क्या क्या घटना हुई और उस विषय में यीशु मसीह किस प्रकार उसने प्रतिक्रिया दिया, कैसे वो रिएक्ट किया, उस विषय में आज हम इस भाग 2 में हम देखेंगे। पुराने नियम में कई प्रकार का बलि अर्पण दिया हुआ है। हम ये बात निर्गमन और लय व्यवस्था में पढ़ते हैं। कई प्रकार का जानवर वो लोग अर्पण करते थे, उनको व्यवस्था के अनुसार इस प्रकार बलि अर्पण करने के लिए कहा गया था ताकि वो परमेश्वर के पास जाए, लेकिन उनको उस बलिदान के द्वारा पूरा छुटकारा नहीं मिला। इसलिए यीशु मसीह ही वो बलिअर्पण होकर, वो पशु बलिअर्पण का पशु होकर वो आया। वास्तव में देखेंगे तो जो पुराने नियम का जो पशुओं का बलिअर्पण है वो एक छाया है और असल में वास्तविक स्वरूप यीशु मसीह है जो आकर क्रूस पर अपना जान देने वाला था, अपने आप को बलिअर्पण होकर एक परमेश्वर का मेमना होकर अर्पण करने वाला था, फसह का मेमना होकर उसने अपने आप को अर्पण किया। तो इस प्रकार वो क्रूस पर रहते समय वो क्या क्या बातें किया वो आज हम देखेंगे। उसका पहला बात हम देखेंगे, मैं वो वचन पढ़ता हूँ, लूका का सुसमाचार उसका 23 अध्याय का 33 और 34 वचन। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। जब यीशु क्रूस पर था तब उसने पहली बात कही कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। सिपाहियों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने से पहले यीशु को कोड़ों से मारा था, उसको थप्पड़ मारा था, उसकी ठट्टा किया था, ये यहूदियों के राजा कुल के उसको उपहास किया था और उसके सिर में कांटों का मुकुट गूंथ कर रखा था और सरकंडे से उसके सिर पे मारा था। तो इस प्रकार सिपाही लोग यीशु मसीह को सताया था और उनके लिए यीशु मसीह यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में यीशु ने उन्हें गुस्सा नहीं किया या उन्हें शाप नहीं दिया। यीशु के जगह पर मैं होते, नहीं तो आप होते, तो हम क्या करते थे, कैसे हम उसको काबू रखते थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को बहुत काबू में रखा। यीशु मसीह ने ये सब सह लिया, उसने उल्टा बोला नहीं। शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आत्मिक तौर पे
उसको सताया जा रहा था, फिर भी ऐसे हालत में उसने अपने आप के ऊपर काबू रखा, नियंत्रण रखा। उसने कुछ भी उनको उल्टा निंदा नहीं किया। और इस प्रकार यीशु मसीह अपने पिता से बात कर रहा है कि इन्हें माफ कर, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? जिन्होंने उसके चेहरे पे थूका, जिन्होंने उसको थप्पड़ मारा, जिन्होंने उसको कोड़ों से मारा, जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया, वो ठट्टा किया, हे यहूदियों के राजा, उनके लिए यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था। हम यीशु का जो पहाड़ी उपदेश है, वहां पे यीशु ने क्या सिखाया था, मैं पढ़ता हूं मत्ती का सुसमाचार, उसका 5 अध्याय का 43 और 44। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यह उपदेश यीशु ने पहाड़ पर सिखाया था, अपने बैरियों से प्रेम रखना और अपने सताए वाले लोगों के लिए प्रार्थना करना। तो यहाँ पे ये जो उपदेश है, ये इंसानिक तौर पे पालन करने के लिए बहुत कठिन उपदेश है, लेकिन यीशु मसीह ने जब उसको निंदा हो रहा है, उसको सताया जा रहा है, उस समय उसने इस उपदेश का पालन किया। और यीशु मसीह इस प्रकार जो सिखाया, उस बातों में वो खड़ा रहा, उस बातों में वो चला। इस प्रकार हम भी अगर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, मन फिरते हैं और इस उपदेश में चलना चाहते हैं, तो यीशु मसीह हमारे लिए परमेश्वर से बिछवाई करेगा और हमको कृपा देगा कि इनको भी इस प्रकार चलने के लिए मदद कर, सहायता कर। तो इस प्रकार अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, अपने बैरियों से प्रेम करना, ये बात हम अच्छी तरह से हमारे जीवन में इसको लागू होने के लिए हम प्रभु से कृपा मांगना। अब दूसरी बात जो यीशु ने कही, उस विषय में हम देखेंगे। मैं पढ़ता हूँ यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 19 अध्याय का 26 और 27 वचन। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। जब यीशु क्रूस पर था, उस समय क्रूस के पास यीशु का माँ मरियम और जिससे यीशु ज्यादा प्यार रखता था, वो चेला यूहन्ना उसके पास था। यूहन्ना एकमात्र चेला है जो यीशु के क्रूस के मृत्यु तक उसके साथ रहा। यीशु मरियम का ज्येष्ठ पुत्र था और ज्येष्ठ पुत्र का जिम्मेदारी समझकर वो बात कर रहा है। यहां पर ज्येष्ठ बेटे का जिम्मेदारी यूहन्ना को वो सौंप दे रहा है। जब वो क्रूस पर था, तब मरियम से कहा, हे नारी, देख तेरा बेटा। मतलब यूहन्ना को अभी वो बोल रहा है कि देखो, ये अभी तुम्हारा जिम्मेदारी ले लेगा। और यीशु का यूहन्ना के ऊपर बहुत प्यार रखता था, इसके कारण वो उसको भरोसा किया और उसे कहा, देख तेरा माँ। तो यीशु ने उसका माँ मरियम का जिम्मेदारी यूहन्ना को सौंप दिया, क्योंकि यीशु उसके ऊपर भरोसा करता था। तो इसी प्रकार यीशु जिसके ऊपर भरोसा करता है, उनको यीशु अपना जिम्मेदारी सौंप देता है। यीशु उसका क्रूस पर था, तब वो बहुत मारा कुटा था, फिर भी वो अपने लिए चिंता नहीं कर रहा था। वो अपने माँ के विषय में चिंता कर रहा था कि मेरे मृत्यु के बाद इसको कौन इसका जिम्मेदारी लेगा। और उस चिंता से उसने जिससे वो ज्यादा प्यार रखता था, यूहन्ना से कहा कि इसको तुम जिम्मेदारी लेना।
अभी हम देखेंगे यीशु ने कहा हुआ तीसरा बात। यीशु को जब क्रूस पर चढ़ाया था तो उसके साथ उसको दोनों बाजू में एक दाहिनी ओर और एक बाई ओर दो चोरों को, दो कुकर्मियों को उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया था। तो उसमें से एक ने कहा, क्या तू मसीह है? तो अपने आप को भी बचा और हमको भी बचा। लेकिन जो दूसरा था उसने उसको डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से डरता नहीं? तुमको भी तो वही सजा हुआ है। लेकिन यीशु धार्मी है, उसने तो कुछ गलत काम नहीं किया, लेकिन हम तो न्याय के अनुसार हमने जो काम किया उसका फल हम पा रहे हैं। उसने यीशु से कहा कि जब तू अपने राज्य में आएगा तो मुझे तुम याद करना। वो अपने पाप को यीशु के सामने मान रहा था, कबूल कर रहा था और साथ विश्वास कर रहा था कि यीशु धार्मी है, उसने कुछ गलत किया नहीं। तो ये बात हम लूका का सुसमाचार उसका 23 अध्याय का 42 और 43 में हम पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूँ लूका का सुसमाचार उसका 23 का 42-43। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यहां पर वो चोर आखिरी समय यीशु से क्या प्रार्थना कर रहा है, यीशु से क्या मांग रहा है? वो अपने आप को बचाने के लिए नहीं मांग रहा है, अपने आप को बचाने के लिए वो प्रार्थना नहीं कर रहा है कि उसने यीशु को प्रभु होकर उसने यीशु मसीह को कबूल किया, अंगीकार किया और अपने पापों के विषय में उसका भी वो अंगीकार कर रहा था। वो कह रहा था कि हमने तो गलत काम किया है और वो न्याय के अनुसार हमको उसका फल मिल रहा है, मतलब उसको जो सजा मिला वो सही है। हमने पाप किया है, अपने पापों को मान रहा था, वो पश्चाताप कर रहा था। और इसके साथ साथ यीशु ने कुछ गलत नहीं किया, यीशु धर्मी है करके वो मान रहा था, विश्वास कर रहा था। और वो यीशु उसका राज्य में आने वाला है करके ये भी वो विश्वास कर रहा था। और उसने यीशु मसीह से इस प्रकार प्रार्थना किया कि जब तू अपने महिमा में आएगा, अपने वैभव में आएगा, तब तू मुझे याद करना। मतलब वो क्रूस पर था, उस समय वो अपने आप को बचाने के लिए, मृत्यु से छुड़ाने के लिए वो उसे नहीं मांग रहा था। नहीं तो और कोई रहता तो मृत्यु से बचाने के लिए, जैसा दूसरा चोर उससे बोल रहा था कि तू अपने आप को भी बचा, हमको भी बचा। लेकिन ये चोर अपने पापों को मानते हुए और अपने बातों को इस प्रकार कबूल करते हुए, विश्वास करते हुए, यीशु धार्मी है ये मानते हुए, यीशु को प्रभु होकर इस प्रकार कबूल करते हुए वो प्रार्थना कर रहा है कि जब तुम अपने महिमा में आओगे, अपने राज्य में आओगे, तब मुझे याद करना। तब यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। तो इस प्रकार यीशु मसीह ने उसको एक वायदा दिया, जिस प्रकार उसने मांगा यीशु मसीह ने उसको कबूल किया, कहा कि तू कुछ समय के बाद स्वर्गलोक में होगा। तो इस प्रकार जो लोग यीशु को सच्चे मन से विश्वास करते हैं, अपने पाप को कबूल करते हैं और यीशु धार्मी है, वो निष्पाप है, वो परमेश्वर का पुत्र है करके जो उसको विश्वास करते हैं, पश्चाताप करते हैं, उनको भी यीशु मसीह इस प्रकार वायदा देता है, उनको अनंत काल का जीवन का वायदा देता है। जिस प्रकार ये चोर मरते मरते प्रार्थना किया, वो मरते समय और दूसरा कुछ नहीं मांग रहा है, लेकिन वो यीशु मसीह को इस प्रकार कबूल कर रहा है, अपने पापों को यीशु मसीह को विश्वास कर रहा है और यीशु मसीह धार्मी है, वो प्रभु है करके कबूल कर रहा है। तो इस प्रकार हम भी अगर उस प्रकार पश्चाताप करके विश्वास करेंगे और इस प्रकार प्रभु से मांगेंगे तो जरूर हमको वो अनंत काल का जीवन देगा। अब हम देखेंगे यीशु ने कही हुई चौथी बात। मैं पढ़ता हूँ यूहन्ना का सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 28 वचन। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका,
इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। कहा, मैं प्यासा हूं। जॉन चैप्टर 19 वर्स 28। आफ्टर दिस जीसस नोइंग दैट all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, saith, I thirst। पवित्र शास्त्र में जो लिखा है वह सब कुछ पूरा होने के बाद तब यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूं। मतलब यीशु जो दुख, कष्ट, निंदा, अपमान उठाना है, सहना है, वह सब सहकर पूरा होने के बाद, मतलब अब कुछ सहना बाकी नहीं है। जो बाइबल में कहा हुआ है वो सब कुछ यीशु ने हमारे लिए उठाया, सब सह लिया। उसके बाद यीशु ये कह रहा है। इसी प्रकार पुराने नियम में इस विषय में एक नबूवत लिखा हुआ है, उसके विषय में हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 69 अध्याय का 21 वचन। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायण दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। साम 69 chapter verse 21। They gave me also gall for my meat, and in my thirst they gave me vinegar to drink। यह यीशु के विषय में लिखी हुई नबूवत पूरी हो गई, इसलिए यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूं। हम देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और उसी समय वो मनुष्य का भी पुत्र है। वो पूरी तौर से मनुष्य है और पूरी तौर से वो परमेश्वर है। तो एक मनुष्य के अनुभव है कि उसको प्यास लगता है, क्योंकि यीशु को जो दुख सहना पड़ा, कष्ट उठाना पड़ा, जो भी उसको मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे सताया गया, उसके बाद साहजिक है कि कोई भी मनुष्य को प्यास लगेगा, भूख लगेगा। तो उसी प्रकार यीशु को भी इस प्रकार प्यास लगा। हमारे लिए इस प्रकार, हमारे पापों के लिए इस प्रकार यीशु मसीह ने जो कष्ट उठाना है, जो सजा उठाना है, वो उठाने के बाद, निंदा सहने के बाद, शाप उठाने के बाद उसको इस प्रकार कष्ट हुआ, उसको प्यास लगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसको प्यास लगने के बाद वहां पे एक सिरका का बर्तन रखा हुआ था और उसमें स्पंज डुबोकर उसको पिलाया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। यहाँ पे एक बात हम देखते हैं कि इंसानियत स्वभाव, यहाँ पे कोई भी इस प्रकार एक मरने वाले व्यक्ति को पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी आशा क्या है, वो पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ पे इंसान का क्रूर स्वभाव को हम देखते हैं कि यीशु ने उनको पानी मांगा, कम से कम उसका आशा पूरा नहीं करना, लेकिन उसको कम से कम एक गिलास पानी उसको देना चाहिए था। लेकिन ये क्रूर सिपाहियों ने यीशु मसीह को एक गिलास पानी भी नहीं दिया। तो ये सब यीशु मसीह को सहना पड़ा, ये सब यीशु मसीह को उठाना पड़ा। किसके लिए? हमारे उद्धार को पूरा करने के लिए, हमारे सजा को उठाने के लिए। इस प्रकार यीशु मसीह हमारे लिए प्यासा हुआ, हमारे लिए उसने ये सह लिया, प्यास भी उसने सह लिया। वो एक शापित हालत है, इस प्रकार वो शापित हालत हमारा उसने अपने ऊपर ले लिया। हमारे बदले में वो इस प्रकार क्रूस पर सब सह लिया। वो हम हमारे पापों के कारण हम लोग सहना था, लेकिन वो सारे शाप उसने अपने ऊपर ले लिया। उसको मरते समय उसको प्यास लगा, लेकिन उसको पानी नहीं दिया। उसको एक कटुआ उसको वो जल दे दिया, सिरका उसको इसका दे दिया, लेकिन उसने नहीं लिया। अब हम देखेंगे यीशु ने कही हुई 5वीं बात के विषय में। मैं पढ़ता हूं मत्ती का सुसमाचार, उसका 27 अध्याय का 46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबकतनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 46। And about the 9th hour, Jesus cried with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama
sabachthani, that is to say, my God, why hast thou forsaken me? यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? माय गॉड, व्हाई हैस्ट फॉरसेकन मी? तो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर को, जो हमेशा उसको पिता करके बुलाता था, यहां पर वो परमेश्वर करके उसको पुकार रहा है। मतलब हमेशा यीशु परमेश्वर को अपना पिता करके उसको कहता था, लेकिन केवल यहां पर ही हम देखते हैं कि वो मेरे परमेश्वर करके बड़े शब्द से पुकार रहा है। तो यहां पे हम देखते हैं कि मानव जाति के लिए यीशु मसीह ने सारे पापों का और सारे शापों के लिए बलि अर्पण किया, और वो सारे पाप, वो सारे शाप अपने ऊपर ले लिए, और इस प्रकार परमेश्वर ने उस कारण हमारा न्याय उसके ऊपर डाल दिया। मतलब हमारे पापों के कारण होने वाला न्याय उसके ऊपर डाल दिया, और सारे हमारे शाप उसके ऊपर डाल दिए। तो इस कारण वो परमेश्वर का उपस्थिति से दूर हो गया। मतलब हमारे पाप का न्याय यीशु का शरीर में हो गया, क्योंकि हमारा पाप से हमको क्षमा देने के लिए, हमको उद्धार देने के लिए यीशु को उसको अपने शरीर में उठाना पड़ा और उसका न्याय अपने ऊपर लेना पड़ा। गतसमनी बगीचा में यीशु ने प्रार्थना किया था कि हो सकता है तो यह प्याला मुझसे दूर कर, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरा हो। तो इस प्रकार ये बातें यीशु मसीह, मतलब एक परमेश्वर का इच्छा के अनुसार, पिता की इच्छा के अनुसार वो अपने आप को उसके हाथ में सौंप दिया है। हम भजन संहिता 22 का 1 में वचन पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूं भजन संहिता 22 का 1। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? यह यीशु के विषय में लिखी हुई भविष्यवाणी पूरी हो गई। इस प्रकार हमारा पाप यीशु ने उसके ऊपर लेने से यीशु को परमेश्वर ने छोड़ दिया। मतलब हमको उद्धार देने के लिए, हमको पापों की क्षमा देने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को, निष्पाप, निर्दोष, निष्कलंक यीशु को, हमको उसको छोड़ना पड़ा। मतलब हमारे पापों से हमको क्षमा देने के लिए, उद्धार देने के लिए, इस प्रकार यीशु को हमारा सजा उसके ऊपर लेना पड़ा। वो परमेश्वर उसको छोड़ देने का अनुभव उसको सहन करना पड़ा। तो इस प्रकार हम पापियों के लिए, हमको बचाने के लिए हमारा न्याय यीशु के ऊपर डालकर परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को छोड़ दिया। तो यीशु मसीह हमारे कारण इस प्रकार वो एक अकेला सा हो गया। परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया, एक अनुभव उसको आया हमारे पापों के कारण, अपराधों के कारण। इसलिए इस विषय में हम गंभीरता से हम देखना है कि हमारा पाप कितना एक निर्दोष को, निष्कलंक को किस प्रकार एक असहाय कर दिया। अभी हम देखेंगे यीशु ने कहा हुआ 6वीं बात। मैं पढ़ता हूं यूहन्ना का सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 30 वचन। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। जॉन चैप्टर 19 वर्स 30। When Jesus therefore had received the vinegar, he said, "It is finished," and he bowed his head and gave up the ghost. यीशु ने यहाँ पे कहा पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। मतलब यीशु मसीह इस उद्देश्य से एक शरीर धारण करके इस पृथ्वी के ऊपर आया था, हमारे पापों को उठाने के लिए, हमारे शापों को उठाने के लिए, हमारे सजा, उसका दंड अपने शरीर में उठाने के लिए, हमारा निंदा अपमान उठाने के लिए जो उद्देश्य से वो आया था, वो उद्देश्य
यीशु मसीह यहाँ कह रहा है कि पूरा हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो बलिअर्पण किया, असल में वो वास्तविक रूप है जो पुराने नियम में पशुओं को अर्पण करना एक छाया था, तो वो पूरा करने के लिए यीशु मसीह आया था। तो वो काम अभी पूरा हुआ, इस प्रकार यीशु मसीह कह रहा है कि पूरा हुआ। यहां पर हम देखते हैं कि हमको उद्धार देने के लिए, हमको पापों की क्षमा देने के लिए, हमको अभी इस प्रकार दाम देकर, इस प्रकार छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने जो काम करना था वो पूरा किया। मतलब अभी हमको उद्धार पाने के लिए हमको अभी अच्छा काम करने का जरूरत नहीं है, अच्छे कर्म के द्वारा हमको उद्धार नहीं है। तो हमारा पापों को अपने ऊपर उठाकर, उसका दंड अपने ऊपर उठाकर यीशु मसीह हमको उद्धार देता है। सबको, मतलब उसको वो विश्वास करके मन फिरने वालों को वो उद्धार देता है। अभी हमको कहीं पे जाकर कुछ काम करने से, कुछ भलाई करने से हमको उद्धार नहीं है। तो यीशु ने पापियों के लिए, मेरे लिए, जो मेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने दंड उठाया, उसके ऊपर विश्वास करने से, अपने पापों को मानने से यीशु मसीह हमको उद्धार देता है, हमको इस प्रकार वो चलाता है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमारा दंड उठाकर वो इस प्रकार क्रूस पर मरा। तो ये जो बातें हैं, यीशु मसीह पूरा हुआ, ये ग्रीक भाषा में इसके लिए वर्ड है टेटेलेस्टाई। इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड, मतलब द डेब्ट इज पेड। हमारे लिए जो छुड़ौती का दाम देना था वो पूरी तरह से यीशु मसीह ने दे दिया, वो काम पूरा हो गया। तो इस प्रकार मेरे पापों के क्षमा के लिए यीशु ने उसके शरीर में दंड उठाया और क्रूस पे मर के तीसरे दिन वो जी उठा। इस प्रकार जो कोई विश्वास करता है, मन फिरता है, उसको प्रभु उद्धार देने के लिए, अनुग्रह से उसको उद्धार देने के लिए यीशु मसीह सामर्थ्य है। इसलिए हम भी इस प्रकार उसके चरणों में हालेलुया विश्वास करके मान लेना है, कबूल करना है कि यीशु मसीह मेरे लिए इस प्रकार उठाया। अब हम देखेंगे यीशु ने कही हुई 7वीं बात। मैं पढ़ता हूं लूका का सुसमाचार, उसका 23 अध्याय का 46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। ल्यूक chapter 23 verse 46। And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit. And having said thus, he gave up the ghost। यीशु ने बड़े शब्द पुकार कर कहा कि हे पिता, मैं अपने आत्मा तेरे हाथों में सौंप देता हूं। इसका मतलब किसी को यीशु का आत्मा लेने का अधिकार नहीं था, क्योंकि वो पवित्र व्यक्ति था, वो पवित्र जीवन बिताया था। और यीशु मसीह को हम देखते हैं कि उसको मारा कूटा, उसको बहुत सताया, उसके हाथों में कीली ठुकी, उसके सिर में कांटे का मुकुट रखा, लेकिन कोई भी उसका आत्मा नहीं छीन सकता था, क्योंकि किसी को अधिकार नहीं था। और हम देखते हैं कि पुराने नियम में कई भविष्यवाणी में ऐसा लिखा है कि उसने अपने आप को अर्पण किया, उसने मरने के लिए सौंप दिया। तो इस प्रकार ये सारे भविष्यवाणी के अनुसार यीशु मसीह ने अपने आप को सौंप दिया। और इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह एक याजक भी है और वो अर्पण होने वाला पशु भी है, क्योंकि उसने खुद अपने आप को अर्पण किया। वही हमारा महायाजक है। अभी तक हमने देखा, क्या क्या देखा, थोड़ा हम देखकर आगे जाएंगे। हमने पहला देखा कि उसने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। मतलब वो सिपाही के विषय में यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना किया। मतलब वो मरते समय अपने आप के लिए कुछ नहीं मांग रहा था, अपने आप के लिए कुछ नहीं सोच रहा था,
उसको सताने वाले के लिए वो प्रार्थना कर रहा था कि इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। दूसरा हमने देखा कि उसकी माता के लिए उसको जो जिम्मेदारी था मरियम के लिए, वो जिम्मेदारी उसका प्रिय चेला यूहन्ना को वो सौंप रहा था। उसको वो जिम्मेदारी जानकर वो कहा कि देख ये तेरा पुत्र, और यूहन्ना से कहा देख ये तेरी माँ। तो इस प्रकार उसने अपना जिम्मेदारी यूहन्ना को सौंप दिया। और तीसरा हमने देखा कि यीशु ने कहा मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मतलब जो चोर यीशु के ऊपर विश्वास कर रहा था, यीशु धार्मिक है करके मान रहा था और अपने पापों को गुनाहों को कबूल कर रहा था, उसका जो सजा है वो उसका फल के अनुसार उसको न्याय मिला करके वो मान रहा था, और उसके साथ साथ वो यीशु को प्रभु होकर भी स्वीकार किया, अंगीकार किया। उसको यीशु ने कहा था कि उसको सच सच कहा कि तू आज मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मतलब उसको वायदा दिया, वो आश्वासन हमको यीशु मसीह देता है विश्वास करके पश्चाताप करने वालों को। इस प्रकार यीशु मसीह वायदा देता है, अनंत काल का जीवन का वायदा देता है। चौथा हमने देखा यीशु ने कहा मैं प्यासा हूं। जब एक इंसानिक तौर पे जब शरीर में यीशु मसीह आया था, इतना कष्ट उठाया, इतना उन्हें सहा शरीर में, आत्मिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, ये सब होने के बाद यीशु मसीह को शरीर में प्यास लगा। तो वो बात हमने देखा कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं प्यासा हूं। और पांचवी बात हमने पढ़ा कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मतलब हमारे पापों को अपने ऊपर उठाने के कारण वो उसका न्याय परमेश्वर ने यीशु के शरीर में किया, और उसके कारण परमेश्वर का उपस्थिति यीशु मसीह से दूर हो गया। और इस कारण वो परमेश्वर को पुकार रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, जो हमेशा यीशु उसको पिता करके पुकारता था परमेश्वर को, अभी पुकार रहा है कि हे मेरे परमेश्वर तूने क्यों छोड़ दिया। मतलब हमारे पापों के कारण, अपराधों को उठाने के कारण वो परमेश्वर का उपस्थिति से दूर हो गया, और पिता परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को हमको उद्धार देने के लिए, हम पापों को क्षमा करने के लिए अपने प्रिय पुत्र को इस प्रकार छोड़ दिया। ये बात हमने देखा। और छठा बात यीशु ने कहा कि पूरा हुआ। मतलब जो भविष्यवाणी के अनुसार जो हमारे उद्धार के लिए जो काम करना है, जो करने के लिए वो आया था, वो उद्देश्य उसका जीवन में वो इस प्रकार हमारे पापों को उठाकर, हमारे सारे सजाओं को, शापों को उठाकर उसने पूरा किया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा पूरा हो गया, इट इज फिनिश्ड। और सातवां बात हमने देखा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। मतलब अपने आत्मा को वो इस प्रकार पिता परमेश्वर के हाथ में सौंप दे रहा है, क्योंकि उसका आत्मा को छीनने का किसी को अधिकार नहीं था। वो खुद अपने आप ही अपने आत्मा को पिता के हाथ में सौंप रहा है। जब यीशु ने अपना आत्मा पिता के हाथ में सौंप दिया, तब क्या हो गया? तब धरती हिल गई, भूचाल आ गया, चट्टानें फट गई, कब्रें खुल गई, और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, दो भाग हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए इस प्रकार अर्पण होने के कारण वो किस प्रकार हो गया। हमारे लिए उसने परमेश्वर का उपस्थिति में जाने का, परम पवित्र स्थान में जाने का मार्ग खोल लिया। हम इब्रानी में पढ़ते हैं कि उसने अपने शरीर को फाड़कर परमेश्वर का उपस्थिति में जाने के लिए हमारे लिए एक नया मार्ग बनाया। तो इस प्रकार परमेश्वर के साथ हमारा संगति होना, यही उद्देश्य से, इसी कारण से यीशु मसीह एक मनुष्य बनकर पृथ्वी में आया था। और परमेश्वर ने जब मूसा को सिनाई पहाड़ पर बुलाया था, और जब वो सिनाई पहाड़ से नीचे उतरकर आया था, तब मूसा का चेहरा बहुत रोशनी से भरा हुआ था, उसका चेहरा महिमा से भरा हुआ था। इसके कारण उसके चेहरे में उसने पर्दा लगाया रखता था, क्योंकि उसके चेहरे के ऊपर कोई देख नहीं सकता था। उसी प्रकार इंसान का पाप का पर्दा परमेश्वर और मनुष्य के बीच में इस प्रकार लगा हुआ था। वो पर्दा यीशु मसीह ने अपने हमारे पापों को उसके ऊपर उठाकर वो पर्दा फाड़ दिया। हमारा संगति परमेश्वर के साथ होने के लिए उसने इस प्रकार एक काम किया।
और ये जो है वो परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का योजना के अनुसार का काम है, ये किसी मनुष्य के योजना के अनुसार का काम नहीं, ये परमेश्वर की योजना के अनुसार का काम है। वो इस प्रकार परमेश्वर का मारा कूटा इस प्रकार वो हम देखते हैं। मैं पढ़ता हूँ यशायाह का किताब 53 अध्याय का 3 से 5 वचन। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। यह यीशु के विषय में जो भविष्यवाणी लिखा हुआ था वो पूरी तौर से पूरा हो गया। परमेश्वर का मारा कुटा दुर्दशा में पड़ा हुआ वो यीशु मसीह खुद के पापों के लिए नहीं, मेरे आपके पापों के कारण वो इस प्रकार परमेश्वर का मारा कुटा था, वो दुर्दशा में पड़ा हुआ था। वो असल में देखेंगे तो वो पवित्र था, वो निर्दोष था, उसका जन्म भी पवित्र था, वो पवित्र जीवन बिताया, सभी परीक्षा के ऊपर वो जय पाया। वो इस बात को हम समझकर कि वो मेरे लिए इस प्रकार क्रूस पर अर्पण हुआ, मेरे लिए इस प्रकार उसने सजा उठाया, ये समझकर हम प्रभु से मानना है कि प्रभु मैं पापी हूँ और मेरे पाप के कारण तू क्रूस पर इस प्रकार अपने आप को दे दिया, ये विश्वास करना है, पश्चाताप करना है, मन फिराना है और इस प्रकार उससे उद्धार पाना है। हमारा इस प्रकार उद्धार का जो योजना है इस प्रकार यीशु के द्वारा पूरा हो गया। वो हम इस प्रकार परमेश्वर के पास आने के लिए उसने हमारे लिए एक रास्ता खोल दिया है। हमारे लिए इस प्रकार उसने आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए, आत्मस्वरूप परमेश्वर के पास हम पहुंचने के लिए उसने हमारे लिए एक नया मार्ग बनाया है। उस मार्ग से हम इस प्रकार परमेश्वर के पास जाए, हम उसकी आराधना करें और अपने आत्मा के उद्धार के लिए इस प्रकार हम प्रभु से अनुग्रह पाए। आइए हम अभी प्रार्थना करेंगे, आंख बंद करें। प्यारे प्रभु जी, तुझे धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ। प्रभु जी, तूने इस प्रकार क्रूस पर रहते हुए प्रभु जी हमारे लिए जो जो प्रभु जी तेरा प्रभु जी तेरा बात है प्रभु जी, तूने हमको बताया, वो उस बात को समझकर प्रभु जी हालेलुया, वो पश्चाताप करके मन फिर गए प्रभु जी हालेलुया, तेरा अनुग्रह पाकर अनुग्रह से उद्धार पाने के लिए प्रभु जी एक एक को तो कृपा देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरे पवित्र आत्मा एक एक अंदर काम करे प्रभु जी, एक एक को तेरे बलवंत हाथ में सौंप देता हूँ। सारा महिमा आदर तुझे देते हुए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। इस पाठ का जो सवाल जवाब है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक में है, वहां से आप डाउनलोड करके उसका सवाल जवाब आपके किताब में लिखें।